जोहार साथियों, जेएसएससी सीजीएल के पूरे घटनाक्रम में आज जो आंदोलन हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, अब पूरी चीज से आप जो है अनभिज्ञ नहीं होंगे। आप जानते होंगे कि दिन भर का घटनाक्रम कैसा रहा, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं बीती। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम के बाद अब जो सबसे बड़ी चर्चा की विषय यह है कि आज के इस पूरे घटनाक्रम में अब तक जयराम महतो का कोई स्टेटमेंट ना आना छात्रों को चिंता में डाला हुआ है और छात्रों के अंदर जो है गुस्सा भरा हुआ है इस चीज़ को लेकर। छात्र लगातार जो है, आप कहीं भी देखिए, किसी भी वीडियो में देखिए, आंदोलन से संबंधित भर भर के जयराम महतो के खिलाफ लिख रहे हैं। वही छात्र लिख रहे हैं जो लोग कल तक जयराम महतो के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते थे, वही लोग कहते थे जो उनके पार्टी का समर्थन करते थे। हालांकि आज के इस आंदोलन को भी उन्हीं के पार्टी के द्वारा और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लीड किया गया था, जिनमें से सबसे प्रमुख चेहरा जो है देवेंद्र महतो। जी हाँ, देवेंद्र महतो के द्वारा आंदोलन को लीड किया गया और जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थी सहित उनके समर्थक जो हैं वो भारी संख्या में इसमें उपस्थित थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से जयराम महतो ने विधानसभा में आश्वासन दिया था छात्रों को कि इस आंदोलन, छात्रों के इस मामले में उनके साथ हूं और छात्रों से कोई टकराने की कोशिश ना करे, ये जो बयान जारी हुआ था, उस बयान के बाद जो छात्र थे वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे कि जयराम महतो हमारे समर्थन में है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे आंदोलन में जयराम महतो हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप एक बार सुनिए इस बयान को जब जयराम महतो ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो साथ सच्चे हैं तो साथ को हाथ क्या करा लीजिए जांच, साथ को हाथ क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। जब इस मुद्दे को जयराम महतो ने विधानसभा में उठाया था उसके बाद छात्र जो है लगातार कॉन्फिडेंस में, तो उन्हें लगता था कि जब हम आंदोलन करेंगे तो जयराम महतो निश्चित तौर पर हमारा साथ निभाएंगे। लेकिन आज के पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से देखा गया कि जिस प्रकार से देवेंद्र महतो के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई, जिस प्रकार से उन्हें घसीट के ले जाया गया, जिस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज हुई और इतने घटनाक्रम के बाद भी जयराम महतो का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जयराम महतो लगातार सवालों के घेरे में बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जयराम महतो बिल्कुल से विलन करार दे दिए गए हैं, अब भी वक्त है, समय रहते अगर जयराम महतो जो है अगर फ्रंट में आते हैं और अपनी पार्टी के साथ साथ छात्र के इस मुद्दे का समर्थन में खड़े होते हैं तो हो सकता है कि इसका जो है रिपेयर हो जाए। लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य बना हुआ है जिसमें पूरे राज्य भर से जो है छात्र, विशेषकर छात्र वर्ग जो है जयराम महतो के खिलाफ लिख रहे हैं और माहौल जो है गर्माता जा रहा है। हर तरफ ये चर्चा है कि जयराम महतो इस वक्त कहाँ हैं, जयराम महतो इस वक्त हमारे लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, जयराम महतो इस फ्रंट पे क्यों नहीं खेल रहे हैं। हालांकि ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कल तक इस आंदोलन के इस मुद्दे को लेकर फ्रंट में खेल रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ गायब है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर गौन क्यों है, मौन क्यों है। इस बार ये सवाल भी छात्र जो है भारतीय जनता पार्टी से भी उठा रहे हैं। अब ये दोनों जो परिस्थितियाँ बनी हैं, इन तमाम परिस्थितियों के बीच अभी सबसे बड़ा सवाल, चूंकि जयराम महतो जो है युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा बन के उभरे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा सवाल जयराम महतो से पूछे जा रहे हैं। साथ में जो लोग बीजेपी के समर्थन में थे वो बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं। और रही बात जेएमएम की, तो जेएमएम निश्चित तौर पर जेएमएम की जो सरकार है वो वही काम कर रही है जिसके लिए उसे बहुमत मिला है। इतने बड़े बहुमत को जो मिला है, जो वो बोल कर आए थे, उन चीज़ों को वो कर रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। अब विरोध वगैरह करने का कोई तुक नहीं है। कुल मिलाकर वो अपना काम कर रहे हैं। छात्र जिनका सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का काम कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो आंदोलन कराने का काम करने का काम कर रहे हैं। और जिनको लगता है और जिन लोगों को अभी भी ये विश्वास है कि इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, वो आंदोलन के साथ साथ कोर्ट के भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन तमाम परिस्थितियों में जो है मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि छात्र जो है बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जयराम महतो का क्या स्टैंड होता है। अब जयराम महतो का जो स्टैंड है, इस स्टैंड को लेकर तमाम लोग टकटकी भरी निगाह से देख रहे हैं। इस वक्त न बीजेपी आगे आ रही है, न जयराम आगे आ रहे हैं। फिर मैं दोहरा दूं कि आज के आंदोलन में प्रमुख भूमिका में जयराम महतो की पार्टी ही थी। अब इस मुद्दे पर
देवेंद्र महतो का क्या स्टैंड होता है और जयराम महतो के तमाम समर्थक या पार्टी के कार्यकर्ता जो उपस्थित थे उनका क्या स्टैंड होता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल, जो एक न्यूट्रल माहौल आपको देखने को मिल सकता है, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर देखिए, कहीं भी देखिए, आपको जो दिख रहा होगा, इन तमाम चीज़ों से फिर से ये बातें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि वर्तमान में जयराम महतो का चुप रहना यह माहौल के अनुरूप नहीं है। इसलिए जयराम महतो को सामने आना चाहिए, इस पर अपना बयान रखना चाहिए, छात्रों के रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए और छात्रों के हित में बात करनी चाहिए। हालांकि आज के इस आंदोलन में दो तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, छात्र जो लगातार सवाल उठाते रहे कि इस आंदोलन में निषेधाज्ञा जो थी जेएसएस सीजीएल के बाहर थी, ऑफिस के बाहर 500 मीटर के अंदर थी, लेकिन उससे भी बाहर कहीं धरना स्थल दिया नहीं गया, कहीं धरना स्थल नहीं बोला गया कि यहाँ बैठ के धरना किया जाए। तमाम प्रकार के जो सवाल हैं छात्र भी सरकार से उठा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में, आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि इस आंदोलन के साथ कौन है, इस आंदोलन के खिलाफ क्या कौन है, इस आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकल रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है पीआईएल की, जिसमें दो पीआईएल दर्ज हैं। कल कोर्ट में भी पता चल पाएगा कि ये चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच। आज जो भी हुआ ये बहुत ही निंदनीय है और तमाम तरह की चीज़ें जो घटनाक्रम घटित हुई हैं इससे जो है शर्मसार हुई हैं, परिस्थितियाँ जो हैं बहुत प्रतिकूल बनी हैं। तो अब आगे देखना होगा आगे क्या इस पर अपडेट्स आते हैं। जय हिंद। ये मैया सम्मान योजना है और नहीं इसे केवल और केवल जिस सपने के साथ ये राज्य अलग हुआ था वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा होगा महोदय। 2500 रुपया सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है। समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय तो किस सम्मान की आप बात करते हैं महोदय। मैं पुनः कहना चाहूंगा महोदय, 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा। आदरणीय परम सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो 7 को 8 क्या करा लीजिए जांच, 7 को 8 क्या करा लीजिए जांच। और अब तब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। मैं फिर कहूंगा यदि आप सच हैं तो सच को आज क्या कराइए जांच, सीजीएल की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा सत्यान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति पुनः समीक्षा करते हुए लागू कैसे हो उस दिशा में राज्य को बढ़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय महोदय मैं ये कहना चाहूंगा, हो गया माननीय जयराम कुमार जी, हो गया। धन्यवाद महोदय।